तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो चैप्टर है आपके क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 और इस चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि पूरी वीडियो देखने के बाद आपके इस चैप्टर संबंधित कोई डाउट यहां पर नहीं रहने वाले। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो नाम है रेशनल नंबर्स। देखो, रेशनल नंबर क्या है, इन्हें सबसे पहले हम जानते हैं। उससे पहले जो रेशनल नंबर के पार्टीशन होते हैं, पार्टीशन का मतलब इसमें पहले आता है प्यारे बच्चों नेचुरल नंबर, या आपने 5th 6th क्लास में भी अच्छे से पढ़ा होगा नेचुरल नंबर। देखो, नेचुरल नंबर ऐसे नंबर जो स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 इस टाइप से जो नंबर आगे तक चलते हैं वो हमारे प्यारे बच्चों कहलाते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं आपके होल नंबर। क्या है प्यारे बच्चों? होल नंबर। होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 इस टाइप से जो नंबर आगे तक चलते हैं वो हमारे होल नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो हमारे पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, यानी प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। जैसे -4 -3 -2, और प्लस में भी होंगे प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3। इस प्रकार के नंबर हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। और प्यारे बच्चों, इन्हीं का ही कलेक्शन, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, इन्हीं का ही कलेक्शन आपके कहलाएगा रेशनल नंबर्स। क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर्स। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि रेशनल नंबर क्या है, तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज रेशनल नंबर। व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर क्या है? तो आप बोलोगे ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q का मान हमारे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और HCF जो होता है P और Q का, वो हमारे 1 होना चाहिए। और जहां पर P एंड Q जो होंगे वो हमारे क्या होंगे? कुछ इंटीजर्स हो सकते हैं। इंटीजर्स मतलब जो प्लस में संख्या भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। समझ आया आपको? तो इन्हीं को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। अच्छा, P/Q क्या है? यहां पर कोई न्यूमरेटर की डिजिट होगी, यहां पर कोई डिनोमिनेटर की डिजिट होगी। अब न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, ये तो आपको पता है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल देखो, 2/3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, और प्यारे बच्चों 0 भी हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा? देखो, ये न्यूमिनेटर में 0 है क्योंकि हम डिनोमिनेटर में 1 मान लेंगे, तो इस प्रकार ये हमारा ये भी एक रेशनल नंबर है। लेकिन 1/0 रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आनी चाहिए। यदि डिनोमिनेटर में 0 आ रही है तो फिर हमारा वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ बैठा होगा। अब हम बात करने वाले हैं आपके यहाँ पर प्रॉपर्टीज की। अब यहाँ पर जो हमारी प्रॉपर्टीज लगती है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, और ये इस चैप्टर में हमारे काम आने वाली है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है उसे हम अच्छे से जानते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, अब हमारी प्रॉपर्टीज है रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज कौन सी है? सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो हमारी है यहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? जब आप किसी होल नंबर को ऐड करो होल नंबर से, और होल नंबर ही आए, चाहे आप ऐड करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, यदि हम होल नंबर में होल नंबर को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं, यदि हमें होल नंबर ही प्राप्त होता है तो हम कहेंगे वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब देखो ये किस किस में लागू होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐड के लिए। यदि हमें कोई होल नंबर लिया, जैसे मैंने लिया 5 प्लस, और एक होल नंबर ले लिया मैंने 2। ठीक है ना, होल नंबर क्या होते हैं मैंने पहले बता दिया, पॉजिटिव संख्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है ना, अब देखो क्या आया, 7 आया, तो हमें होल नंबर प्राप्त हुआ, तो ये एडिशन में लागू होगी। अच्छा, क्या सब्ट्रैक्शन में लागू होगी? क्या चेक करते हैं। अब हम सब्ट्रैक्शन में देखते हैं।
यदि मैंने क्या करा 5 में से -7 करा, देखो ये दोनों होल नंबर है, तो हमें क्या मिलेगा -2 मिलेगा। तो क्या होल नंबर प्राप्त हुआ? क्या नहीं, ये इंटीजर्स प्राप्त हुआ। तो हमारी सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। मल्टीप्लीकेशन में लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है मल्टीप्लीकेशन में। अब मल्टीप्लीकेशन में कैसे लगेगी देखिए, यदि हम किसी होल नंबर को लेते हैं और होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें होल नंबर ही प्राप्त होता है, तो भैया जी मल्टीप्लीकेशन में लगती है। और डिवीजन में लगती है क्या? अब डिवीजन का देखिए, यदि हमने लिया 8 डिवाइड बाई दिया जैसे सपोज करो 5, तो हमारे पास कुछ पॉइंट में आंसर आएगा, कुछ पॉइंट में आंसर आएगा इस टाइप से, ठीक है ना, 1.6 के आसपास, ठीक है। तो क्या ये हमारा होल नंबर है? क्या नहीं है ना, तो इस प्रकार डिवीजन में लागू नहीं होगी। तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी केसेस में होगी, एक तो एडिशन में और एक मल्टीप्लीकेशन में, दो में लागू होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब सेकंड जो प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं। तो हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसका नाम है यहां पर कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। तो देखिए COMMUTATIVITY। तो अब देखिए यहां पर इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब हम A प्लस बी करें या B प्लस ए करें तो क्या आंसर सेम आ सकता है? चेक करते हैं। मैंने A की वैल्यू ली यहां पर -5 और B की वैल्यू ली मैंने +2, ठीक है। अब देखो -5 +2, यहां पर B का मतलब क्या है? 2 प्लस -5, तो -5 + 2 = 2 प्लस माइनस, तो यहां पर आया -3 और यहां पर भी क्या आया -3, तो दोनों साइड इक्वल आई कि नहीं आई? आ गई ना। तो इस प्रकार हमारा ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी लागू होगी, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम देखते हैं क्या ये सब्ट्रैक्शन में लग सकती है क्या। तो देखिए हम क्या करेंगे, A माइनस बी करेंगे और B माइनस ए करेंगे। तो A की वैल्यू हमने क्या ली थी? -5, माइनस B की वैल्यू क्या थी? 2, B की वैल्यू 2 माइनस A की वैल्यू -5, तो यहां पर हो गया -7 और यहां पर प्लस, तो यहां पर हो गया -7, यहां +7। क्या दोनों सेम है? क्या नहीं है ना। तो इस प्रकार ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी आपके लागू नहीं होगी, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी। अब हम बात करते हैं आपके, देखो एडिशन का देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन का। देखो मल्टीप्लीकेशन में देखो सेम प्रॉपर्टी है, जैसे आपने ऊपर देखा था एडिशन में लागू हो रही थी, सब्ट्रैक्शन में लागू नहीं हो रही थी, मल्टीप्लीकेशन में ये लागू होगी। A मल्टीप्लाई B कर लो या B मल्टीप्लाई A कर लो, आपका आंसर सेम आएगा। इसी प्रकार डिवीजन में ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी, ये ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना। जैसे पहला था वैसे ही पहला पॉइंट है, एडिशन में और मल्टीप्लीकेशन में दो में ही ये आइडेंटिटी लागू होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पर हम देखते हैं यहां पर, जो कि है हमारी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। तो देखिए, तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या है इसे हम देखते हैं यहां पर, हमारा जो कि नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, ASSOCIATIVITY। तो देखिए ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ये भी एडिशन में जैसे A प्लस B प्लस C कर लो या A प्लस B प्लस C कर लो, यहां पर ये लागू हो जाएगी, एडिशन में लागू होगी। और एक होती है मल्टीप्लीकेशन में, A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C कर लो या A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C कर लो, ये ध्यान रखनी है। ये भी आपके किस में लागू होगी? एडिशन में और मल्टीप्लीकेशन में। मतलब ये आप पढ़ रहे हो, ये तीनों प्रॉपर्टी अभी तक किस में लागू हुई है? एडिशन में और मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है ना। फोर्थ है हमारी बहुत शानदार और मेन है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव, DUTIVITY ऑफ मल्टीप्लीकेशन आवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखो नाम से पता चल रहा है इसमें मल्टीप्लाई का, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का, इनमें ही यहां पर प्रॉपर्टी लागू होने वाली है। पहले हम एडिशन की देखते हैं, A मल्टीप्लाई B, B प्लस C, सॉरी A मल्टीप्लाई B प्लस C। अब यहां पर क्या होगा, देखो A को मल्टीप्लाई B से करोगे AB प्लस A को C से करोगे क्या आएगा? AC आएगा, ठीक है। ये तो हमने देख दिया एडिशन में। अब देखते हैं इसको सब्ट्रैक्शन में, तो A मल्टीप्लाई B माइनस A मल्टीप्लाई C, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? आपके डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना।
तो इन्हीं प्रॉपर्टी के बारे में आज हम यहाँ पर, और ये सबसे मेन एक्सरसाइज होने वाली है इन्हीं प्रॉपर्टी के आधार पर। और यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है उन्हें हम यहाँ पर देखते हैं। प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारी यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या लग रही है वो हमें बताना है। यहाँ फर्स्ट पॉइंट है -4/5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -4/5 इज इक्वल टू -4/5। यानी किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आना वही नंबर है जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पर रोल किसका है? 1 का है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे प्रॉपर्टी का नाम? यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी जो होगी 1.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट पॉइंट है 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देखिए, यहां पर सेकंड पॉइंट क्या है? देखो -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। देखो आपने पढ़ा था ये प्रॉपर्टी, थोड़ा याद होगा आपको। यहां पर क्या किया गया है? यहां पर ये किया गया है, जैसे यहां पर जो मैंने आपको बताया था बी, यहां पर देखो a मल्टीप्लाई बी और b मल्टीप्लाई a किया गया है। ये कौन सी हो गई? आपकी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी हो गई। तो इसी प्रकार हम यहां पर लिख देंगे कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी यहां पर, क्योंकि देखो इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया गया, फिर इसी नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया गया, यानी a इंटू बी और b इंटू ए हुआ है। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी हमारी कौन सी हो जाएगी? यहां पर हम लिख देंगे COMMUTATIVITY, यानी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी हो जाएगी। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? यहां पर थर्ड नंबर है -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इज इक्वल टू 1। ये क्या हुआ हमारा? यहां पर आप देख रहे हो मल्टीपल इनवर्ज हुआ है, यानी कि इस डिजिट को रिवर्स करके इसको लिख दिया गया, और जब रिवर्स करने पर आंसर 1 आता है तो ध्यान रख लेना, आप लिख देना कौन सी आइडेंटिटी होगी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। क्या होगा? यहां पर आप लिख दोगे थर्ड पॉइंट क्या होगा आपका? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ज। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन क्या है यहां पर? सेकंड है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। देखो a, यहां पर a, ये b, ये c और ये c। ठीक है, a मल्टीप्लाई, अब देखो ये वाली प्रॉपर्टी थोड़ा ध्यान दो आप, ये आपकी प्रॉपर्टी देखो ये इस प्रकार की है, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। ठीक है ना, पहले a b को ब्रैकेट में रख दिया गया, फिर b और c को ब्रैकेट में रख दिया गया। तो कौन सी हो गई आपकी? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। तो आप यहां पर लिख दोगे, आप यहां पे लिख दो ASSOCIATIVITY। ठीक है, और लास्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज। अब देखो 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करो, जैसे 4/5 मल्टीप्लाई 1/3 करो, क्या आएगा? 4/15। तो ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम p/q के रूप में लिखते हैं या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूप में लिखते हैं। तो आया कि नहीं आया? आ गया ना। तो ये भी क्या है? हमारा रेशनल नंबर आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा शेयर करें।